बैठ जाइए सब, बैठ जाइए आप सब लोग। चलिए ठीक है ना। तो चलिए आप सभी को जय हिंद, जैसे राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का ये भारत का संविधान का क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 19वां क्लास है। कौन सा है? 19वां क्लास है ना बाबू? ठीक है, कौन सा क्लास है? 19वां क्लास है। और इसमें हम देखिएगा बाबू हम लोग जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपको जो कि भाग 4 और आपको जो कि 51 के यानी आपको मौलिक कर्तव्य तक पढ़ा दिया गया था ना जी। मौलिक कर्तव्य तक आपको पढ़ा दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल 52 से ना, कहाँ से? आर्टिकल 52 से, और 5 भाग कितना है? 5 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी को। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो संघीय कार्यपालिका का पढ़ने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल देखिएगा बाबू कि राष्ट्रपति का पद जो कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद का योग्यता क्या होनी चाहिए ये सब। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक क्या है? प्रधान होते हैं। क्या होता है बाबू? राष्ट्रपति जो होते हैं देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है, उसका देखिएगा कि देश का जो कि प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है मम्मी? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसका बाद देखिएगा आप कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को बनना है, चाहे बनने की दावा करना चाहिए, योग्यता है, चाहे इच्छा है कि हम राष्ट्रपति के पद पर क्या हो गए? खड़ा हो गए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेलिटी, योग्यता ये सब होनी चाहिए जिससे वो बेचारा क्या है, चाहे वो व्यक्ति अपना राष्ट्रपति के क्या है चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नागरिकता जो वो भारत का नागरिकता हो। कहाँ? भारत का नागरिकता हो, ना कि विदेशी नागरिकता हो। ठीक है, चाहे विदेशी व्यक्ति बन भी नहीं सकता। तो फर्स्ट उनको भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो उसका है कि उसका कम से कम उसका 35 वर्ष का है आयु पूर्ण हो चुका है। क्या है? कम हाँ 35 वर्ष तक कम से कम पूर्ण हो जाना चाहिए आयु। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा जो योग्यता है वो है कि कम से कम उस व्यक्ति में इतना योग्यता तो जरूर होना चाहिए कि क्या है कि लोकसभा में निर्वाचित हो सके ना जी। और चौथा जो है कि किसी लाभदायक पद पर ना हो। ठीक है, जैसे लाभदायक पद का मतलब देखिए नेता तक जो पद देखिएगा तो ये संविधान में लाभदायक पद नहीं माना गया। ठीक है, लाभदायक पद जो कि बड़े बड़े पद ये सब हो गए ना, IAS का, DM का, चीफ सेक्रेटरी, ये सब बड़े बड़े पद के। ठीक है, तो ये आपका अंदर योग्यता है कि आप किसी जब चुनाव जब लड़िए तो उस समय आपका क्या होना चाहिए? आप किसी लाभदायक पद पर ना होइए, आपके प्रति योग्यता और प्रतिभा होनी चाहिए जिससे आप लोकसभा के भी चुनाव कैसे आप जीत सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर कि आपकी आयु कितना 35 वर्ष होने जाना चाहिए। और चौथा में आपको बताबे किए हैं कि वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, तो अब 52 में देखिएगा तो वही क्या है कि आपका फॉर्मेलिटी अति है। ठीक है, जो आपको क्या चीज़ कैसे करना है तब जाकर आप क्या कर सकते हैं? भारत के चुनाव आप लड़ सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव आप लड़ सकते हैं। और उसमें तो आपको आगे आगे अभी तो हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो हम आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल समझा दे रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 53 को। ठीक है, इसका क्या है? तो देखिए भारतीय अनुच्छेद 53 में जो लिखा है कि भारतीय संघ का जो कि कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या है? जो भारत के जो कि संघ कार्यपालिका है उसकी शक्ति कहाँ निहित होगी? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पहले ना, राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट ही कहते हैं ना भाई। हाँ, और कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है,
तो आप देखिएगा कि कार्यपालिका की जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, भारत में जो कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में जो कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया, ये कहाँ से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन के, ठीक है। राष्ट्रपति के पद कहाँ से है? तो ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में क्या महारानी रहती थी और भारत में क्या है? राष्ट्रपति। बाकी जब ब्रिटेन में क्या है कि उस समय महारानी के क्या चुनाव नहीं होता था, मैंने वंशानुगत चलता था। बाकी भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर एक 5 साल पे क्या करें, आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो वही आप देखिएगा कि आर्टिकल जो कि 53 में भारत के संघ कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी और भारत, ठीक है, में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है। जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायित्व है? लोकसभा के, ठीक है। किसके? लोकसभा। लोकसभा किसके है? तब जनता जो चुन के भेज रहे हैं, विधायक, MP, MLA, ये सब का आपको मिलेगा, ठीक है। विधायक है तो आपको हर एक अति समझ लीजिए कि विधानमंडल, वो जो MLA हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अतः राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का क्या है? कार्यपालिका है। राष्ट्रपति क्या है बाबू? कि नाम मात्र का कार्यपालिका है। वास्तविक जो कार्यपालिका जो भारत में वास्तव में किसी को बड़े पावर है भारत में, ठीक है, तो वो है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के पहले सबसे बेसी पावर है। एक तो नाम मात्र के, जैसे वो होता है ना आदमी, कि एक आदमी के आगे खड़ा करा कर कंधा पर रख के बंदूक चलाना, ठीक है, ठीक उसी तरह है। बात समझ रहा है? ठीक उसी तरह है, क्योंकि एक व्यक्ति के सामने खड़ा करा के उसके कंधा पर बंदूक रखी है, अब बस आर्टिलरी गन के नाम सुने होंगे आप लोग, उसी तरह होता है कंधा पर का फायर, ठीक है। तो उसी तरह अब देखिएगा कि यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का क्या है? राष्ट्रपति खाली आगे खड़ा के राष्ट्रपति के खाली कोई भी काम होगा राष्ट्रपति के साइन हो जाएगा, काम खत्म। बाकी सब वो मसौदा कौन तैयारी करेगा? प्रधानमंत्री, उसके मंत्री परिषद के अति तैयारी करेगा, ठीक है। तो वास्तविक पावर किसके पल्ले है? तो प्रधानमंत्री के पल्ले है, ठीक है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का राष्ट्रपति है। देखिएगा कि प्रधानमंत्री के उसका जो मंत्रिमंडल वास्तविक क्या है? कार्यपालिका है। रियल बात आपको बताइए दिए, कुछ नोट जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित है। देखिए यदि व्यक्ति राष्ट्रपति, या आपको बताया नहीं कि ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर योग्यता अगर कह रहा है कि हमको खड़ा होना, तो किस किस चीज़ को लाभदायक पद नहीं माना जाता है? तो होता है जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, चाहे किसी राज्य के जो विधान परिषद है उसका नेता होता है, ठीक है। तो ये सब जो ऐसे पद जो है आपको लाभदायक पद नहीं माने जाते, ठीक है। हाँ, बाकी जी आप देखिएगा कार्यपालिका में देखिएगा सबसे नीचा स्थल से लेकर ऊपर कौन कार्यपालिका होता है? तो सबसे नीचा से देखिए कि सफाई कर्मचारी है, वहाँ से लेके और सबसे हाईएस्ट यानी टॉप यानी राष्ट्रपति तक, ये क्या है? सब कार्यपालिका के चीज़ है, ठीक है। और जो विधायक लोग जो इलेक्शन में लड़ते हैं, किसके लड़ते हैं? विधि यानी विधायिका के लड़ते हैं, विधि कानून बनाने वाले। और कार्यपालिका में आप देख रहे हैं, देखिए आप समझ लीजिए कि सफाई कर्मचारी ये सब करते हुए, जो ऊपर कांस्टेबल टेबल ये सब करते हुए DM चीफ सिक्योरिटी तक जाता है ना, सबसे भयानक पावर चीफ सिक्योरिटी, उसके बाद राष्ट्रपति। तो ये कार्यपालिका में आते हैं पुलिस प्रशासन सारे लोग, ठीक है, जितने याद रखिएगा। तो ये जो नोट जो आप लिखिए, तो लाभदायक पद किसको नहीं माना गया संविधान में? तो अगर किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का विधायक, MP, MLA सब नेता है, तो आपको लाभदायक पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति क्या है, जब उनका चुनाव होगा तो उसमें उनका क्या मंडल होगा, ठीक है, निर्वाचन मंडल। इसमें देखिए राज्य सभा, लोकसभा और राज्य के जो विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहेंगे, जो इसमें वोट डालेंगे, ठीक है, वोट। इसमें राष्ट्रपति में सबके थोड़े वोट डाल सकता है,
पूरा जनता, देश की जनता थोड़ी वोट डाल सकता है। जो आप MP MLA जो आप चुन के भेजे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर लोकसभा तक, तो वही जो आप जिस सब चुन के भेजे वही जाके उनको क्या करेंगे, वोट डालेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग, अभी खाली आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि राज्य के विधानसभा को जो कि नेता उता जो हम चुन के भेजते हैं वो होते हैं। और नवीनतम जो कि व्यवस्था के अनुसार जो कि पांडिचेरी की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य वो भी शामिल हो सकते हैं, ये होते हैं, ठीक है। कहने के तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है, आप गौर से समझिए, ठीक है, आप सब लोग, कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उनके लिए चुनाव करने के लिए क्या था, एक चुनाव मंडल बनेगा, ठीक है। और उस चुनाव मंडल में राष्ट्रपति के कौन कौन व्यक्ति, कहाँ कहाँ के आदमी वोट दे सकते हैं। अमूमन गाँव में क्या देखते हैं कि नेता मुखिया सब जो चुनाव होता है, जिला परिषद इस सब का, चाहे विधायक के, तो पूरे जनरली लोग वोट डालता है कि नहीं डालता है जी। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। क्या है, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में वही व्यक्ति वोट डालेगा जो आप लोगों ने चुन के सांसद बना के, जो कि लोकसभा में और विधानसभा में बैठाए हुए हैं, ठीक है, विधान परिषद आपका, ठीक है, यहाँ बैठाए वही आदमी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। और जब वही वोट डाल देंगे ना, तो ऐसा मान्यता होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ से कौन आती है, हाँ, अरुण सिंह है, तो ये जाके क्या करें, वोट डालेंगे, तो वहाँ जाकर मान्यता हो जाएगा कि हाँ फलाने जगह के विधायक जी ने क्या किया है, वोट डाल दिए है। और तो जितना वोट से चाहे जितना जनसंख्या पर वो होंगे, विधायक जी जीत की है उनके क्षेत्र में आता, तो ऐसा माना जाएगा कि उतना लोगों का मत क्या है, राष्ट्रपति को मिल गया है। बात समझ रहे हैं। लेकिन सपोज करें कि हम 50 वोट के लीडर हैं, क्या है, 50 आदमी के लीडर है, तो हम अगर किसी के वोट, अगर चाहे हम किसी को बटन टिपते हैं किसी के समर्थन में, तो ऐसा माना जाएगा कि वोट बटन हम टिपे, तो ऐसा क्या माना जाएगा कि 50 आदमी ने क्या है कि बटन को टिपा है। बात समझ आ रहा है। तो इसी तरह देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और जो कि राज्य के विधानसभा हो, ठीक है, 6 राज्य में अभी विधानसभा है वहाँ के। और जो कि नवीनतम में देखिएगा कि आपको पांडिचेरी के विधानसभा है, ठीक है, यहाँ के पांडिचेरी का और दिल्ली का विधानसभा, इस दोनों का भी सदस्य क्या होता है, निर्वाचित जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है, वोट डालते हैं। उसका आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के जो 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा जब आप चुनाव जब लड़ने जाइए, जब आप वहाँ जाइएगा, एक होता है ना कि आदमी के नॉमिनेशन करवाने, अब राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लेते हैं, थोड़ी कोनो कहता है कि फलाने आदमी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है, उनका नॉमिनेशन होगा, हर एक चीज़ होगा, उसके बाद अमूमन देखिएगा कि वार्ड का भी क्या होता है, नॉमिनेशन होता है, तो इसमें 5-10 आदमी क्या होता है, देखिए अनुमोदक और प्रस्तावक बन जाता है। तो राष्ट्रपति में क्या है कि कम से कम 50 व्यक्ति अनुमोदक और 50 व्यक्ति प्रस्तावक होना चाहिए। वो जने तने से नहीं, बात समझ रहे हैं आप, सोचे गाँव से बिजनेस में इस सब से नहीं, जो लोकसभा में चाहे राज्यसभा हो, वहाँ से जो निर्वाचित जो व्यक्ति हुए हैं वही में से आपको होना चाहिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, तब कम से कम आपको 100 व्यक्ति होना चाहिए। ये ना होगा कि आप यही 50 आदमी मिलकर अनुमोदक भी बन जाए और यही 50 आदमी मिलकर प्रस्तावक बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रस्तावक 50 व्यक्ति का अलग होगा और अनुमोदक 50 व्यक्ति का अलग होगा, ठीक है, तब जाके आपको मान्यता मिलेगा। 500 रुपया ऊपर से आपको जमा कराना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जब डिटेल करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। और ये हो सकता है कि आप
इस 100 व्यक्ति आप लोकसभा से ले सकते हैं या राज्यसभा से ले सकते हैं, बस हमारा कि हाँ, ये जरूरी नहीं कि हाँ 50 अब लोकसभा से लीजिए 50 राज्यसभा से, ऐसा कोई नहीं। लेकिन हाँ आपको निर्वाचन मंडल मैंने जो निर्वाचित हुए उसी में से आपको लेना है, ना कि गांव से जाके किसी किसी व्यक्ति को उठा के लेना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाबू कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों के लिए जो कि मंडल मैंने नॉमिनेशन के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। राष्ट्रपति का जो कि निर्वाचन समानुपाती होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। ये का तो आप देखिएगा बाबू कि अनुच्छेद 55 में ये लिखा गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है आपको समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। जो कि आपको बताया ना कि एक आदमी वोट देता है तो सबका मत पता हो जाता है। जो जैसे कि एमपी अगर 10 लाख एमपी पर एगो है, 10 लाख लोगों पर एगो एमपी है चाहे एमएलए है, ठीक है। तो अगर एक एमएलए वोट आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति का, ए का चाहे बी का चाहे सी का, तो बात ऐसा माना जाता है कि 10 लाख लोगों का मत इनको प्राप्त हो गया, ठीक है। इस पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 56 के बारे में, कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक क्या पद पर रहेंगे या निर्धारण कर ले रहेंगे। तो कोई राष्ट्रपति का पद कितने 5 साल के लिए है ना। देखिए कोई भी व्यक्ति जब पद ग्रहण करे तो बैठे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि शपथ ग्रहण होता है ना। तो शपथ ग्रहण के लिए क्या होता है कि आप राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, तो आप जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो कि मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपको एक जो कि पत्र पर आपका लिखा रहेगा कि हाँ आप फलाने व्यक्ति फलाने पद के लिए इतनी इतनी तारीख को आज हम ये देश के संविधान के और लोक समाज सेवा के प्रति हम आज ये शपथ लेते हैं कि हम जो भी कदम उठाएंगे चाहे करेंगे देश और संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए, मैंने ये सब इस तरह का फॉर्मेलिटी लिखा रहता है। और आपको जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने क्या होता है, आपको ये पढ़ के सुनाना होता है, कहना होता है और शपथ लेना पड़ता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना है तो जो कि उच्चतम न्यायालय के कोई वरिष्ठतम, ठीक है, जो कि न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, तो आप उनके सामने भी आप कह सकते हैं कि शपथ ले सकते हैं, शपथ ग्रहण हो सकता है, ठीक है। उसका देखिए कि जब आप पद ग्रहण कीजिए, आर्टिकल 56 में है कि जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो उस टाइम से लेके उस डेट से लेके जब तक उनका 5 साल पूर्ण हो जाए उस डेट तक क्या था राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेंगे। लेकिन फिर भी तब तक बना रहेंगे जब तक उस पद का उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति उस पद को मैंने उनका टाइमिंग खत्म भी हो गया हो फिर भी क्या आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। आप छोड़ के नहीं जा सकते उस पद को जब तक उस पद का उत्तराधिकारी नहीं आ जाए और कार्यभार न संभाल ले तब तक आप नहीं हट सकते, ठीक है। और बीच में अगर आप कोई अकस्मात अगर मृत्यु हो जाता है कोई राष्ट्रपति सबका, तो क्या होता है कि उपराष्ट्रपति होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, वो आके अपना कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। तो चलिए आज तक हम लोग इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है।